अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड फाइनली टुडे आई एम ऑफिशियली कोविड नेगेटिव बला सर से लेट्स टेक यू इनसाइड टाटा अस्सलाम वालेकुम जी मुबारक हो आपके हस्बैंड जो हैं शुक्र अल्लाह का उनके लाख शुक्र है खुदा माफ कर। अच्छा एक सवाल है जब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड कोविड नेगेटिव हो गए हैं पॉजिटिव हो गए हैं जब वो टेस्ट उनका पॉजिटिव आया अभी क्या कैफियत थी यार सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि घबराना नहीं है, ठीक है ना। मैं घबराई थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को खुद ही काम किया। मैंने कहा मेरे लिए कोई मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, हम अकेले ही रहते हैं और ऑब्वियसली इस सिचुएशन में अकेला ही हो जाता है इंसान। तो 3 मेन चीज़ें, ठीक है, उन्हीं को फॉलो करना है। मैं अपना हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को उसमें कुछ हेल्प आउट हो जाए। सबसे पहले ग्रोसरी, नंबर 2 मेडिसिन, नंबर 3 आइसोलेशन सेंटर या आइसोलेशन रूम। आपने इन चीज़ों से स्टार्ट करना है। ग्रोसरी के अपने आइटम्स आप सबसे पहले 14 डेज में, क्योंकि 14 डेज मिनिमम आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, तो 14 डेज में जो जो आपके काम है उनकी एक लिस्ट बना दें और लिस्ट वाइज चलें। मसलन क्या पीको कराने हैं क्या करना है आपने मतलब जैसे ग्रोसरी, मेडिसिन, एक्सटेंशन रूम की वजदान की, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, कमरा प्रिपेयर करने का जितना ठीक भी है ना, हुआ जो हम और फिर आपके 3 स्टॉप्स हैं जहां आपने रुक रुक के जाना है। सबसे पहले हमने डायरेक्ट गाड़ी पकड़े, निकले बाहर और ग्रोसरी के आइटम किसी ऐसे स्टोर पे जाए जहाँ पे एक साथ आपको सारी चीजें शॉपिंग। यस, पेशेंट को घर में छोड़ें आप और आ जाएं ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी में मीट या प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, दालें, चिकन आपने अपने लिए जमा कर देना है। ओके, वो 14 ये आ गया जी गोश्त, लॉट ऑफ गोश्त, कुछ फ्रीजर में, कुछ यहाँ पे, ठीक है, सैंपल, लॉट ऑफ बीन्स, अपना चिकपीस, ठीक है, यस, बहुत सारे फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, बिकॉज आप विटामिन्स लेंगे उससे बेहतर है कि आप इनटेक अपना नेचुरल तरीके से रखें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या खाइए अपना, उचिया लम्मिया लाल खजूरा, खजूरें सबसे ज्यादा पेशेंट को दें क्योंकि वो कंप्लीट डाइट है पेशेंट की, ठीक है। ओके, फिर आप वहीं से आ जाएं, भाई हमें चाहिए होंगे डिस्पोजेबल कप्स, ओके, डिस्पोजेबल स्पून्स और प्लेट्स। ये क्यों होंगे, क्यों बताएं? क्यों होंगी भाई? इसलिए ताकि पेशेंट जो है हमारे बर्तन कम से कम यूटिलाइज करे, खुद ही अपने बर्तन खाए और मतलब उसके बाद वहीं से डिस्पोज हो। ये क्या बात हुई? मतलब एक तो बंदा बीमार है, दूसरा उसको आप नॉर्मल बर्तन में खाना भी नहीं करना। इस तरह ये क्या के शॉपर्स ले लें और अच्छा, पेशेंट के वॉशरूम में डस्टबिन, कमरे की डस्टबिन में अलग अलग कर दें ताकि वो अपना सारा जितना भी उनका गंद है वो उसी में डाल के मतलब डिस्पोज। ये ना सिर्फ वो बर्तन अपने खुद धो रहा है बल्कि अपना गंद भी खुद ही मतलब मैनेज कर रहा है। वेरी गुड यार, एक्टिविटी जरूरी है ना, इसके एक्टिविटी जरूरी है, गुड है। लाएंगे किधर? उससे पहले हाँ, फिनाइल, डेटॉल, ओह यस, हाँ मैं याद कर रहा था इसको, ठीक है ना। और आप एक नया स्पंज ले लें, क्योंकि अगर घर के बर्तन यूटिलाइज होते हैं तो आप अपने रेगुलर स्पंज से बिल्कुल मत धोना, उसके लिए एक अलग स्पंज रखें, पेशेंट का अलग स्पंज, और डिसइंफेक्टेंट बना दें पानी और डेटॉल डाल के और पूरे घर को डिसइंफेक्ट कर दें। ओके ओके, अच्छा एक बात मुझे बताएं, आप नंगे पैर क्यों? घर में जूते बिल्कुल नहीं आने, इस बल्कि वैसे भी नहीं आने चाहिए, लेकिन इस टाइम में बाहर बिल्कुल घर से बाहर जूते उतार दें। घर के अंदर जूते नहीं आए क्योंकि आपने पूरा घर डिसइंफेक्ट किया होगा, तो बाहर से चांसेस हैं कि हम अपने साथ मैं समझा शायद आप भूल गई। नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं किधर? मेडिसिन स्टोर पे। बहुत सारे मास्क, ग्लव्स, व्हाट्स दिस ग्लव्स? ये है अच्छा, डिस्पोजेबल ग्लव्स, ओके ओके, सैनिटाइजर्स और पीपीई, मोस्ट इंपोर्टेंटली पीपीई। और अगर आपका कोई ऑक्सीजन वेंडर जान पहचान वाला है तो ऑक्सीजन टैंक भी अपने लिए अरेंज कर दे, बट वो हर एक को तो जरूरत नहीं है ना, हर एक को जरूरत नहीं पड़ती है। शफात को जरूरत पड़ी है तो पहले से अरेंजमेंट अगर आपने कॉल किया तो आपको उस वक्त एंड वक्त में मसला नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट का कुछ पता नहीं चलता। ओके, अच्छा ये आपने टेबल बड़ी प्यारी सी सजाई हुई है मेडिसिन की शॉप पे, ठीक है। ओके, मेडिसिन की शॉप पे जाके आपने कहना है दुकान वाले जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ देते जाओ, पेन और पेंसिल अपने साथ नोट करते जाएं और हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले तो भाई आपको से कहना है मुझे ORS का एक पूरा डब्बा दे दें, क्योंकि रोजाना एक ORS पेशेंट के लिए जग बना के उनके कमरे में रखना है। उनसे कहना है कि पूरा खत्म करना है आपने, और अगर इसे खत्म ना किया तो फिर उनकी आप पिटाई ले। एक आदमी ऑलरेडी वो कोविड पॉजिटिव, आप उसी पिटाई भी लगा रहे हैं, उससे एक बर्तन भी धुलवा रहे हैं, उससे कचरा भी उठवा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। और उसके बाद उसे कहना है अंदाजा करें हमें इस किस्म की बीवियां जन्नत में मिलेगी, मतलब छोड़ो यार, आगे बढ़े, जन्नत में भी यही मिलेगी, ठीक है। इंश्योर का डब्बा आपने उनसे कह देना है कि इंश्योर का या फिर आपको दे दें। उसके अलावा हमने जाना है और कहना है कि हमें एक एंटीबैक्टीरियल एजिथ्रोमाइसिन के नाम से जो हमारे पास है वो आप उनसे कह दें। ये जो उनका ट्रेड नेम है वो नहीं है, मैं आपको उनका
वायरल है, कोरोना इज अ वायरस, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया कि आप एंटीबायोटिक से ट्रीट कर देंगे, बट इसका 5 डेज का कोर्स जरूरी है। कोई भी वो इसलिए क्योंकि सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा होती है शायद। सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा होती है और चांसेस हैं कि उसकी वजह से आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कैच यानी वायरल इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने नहीं देना। होने नहीं देना। ये आपने बड़ी अच्छी टेक्निकल बात बताई है और मैंने समझ लिया, मैं इसमें बहुत अक्लमंद आ। आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। वेरी गुड। मल्टीविटामिन्स जिसमें हमारे पास विटामिन ई, सी, जिंक जिस किस्म की भी आपको मिले, हम थे कफ सिरप पे आपको एक कफ सिरप चाहिए होगा, ठीक है, आपको चाहिए होगा थर्मामीटर, आपको चाहिए होगा पैरासीटामोल कोई भी, इसके अलावा एंटीहिस्टामिन, आपका स्टमक पेशेंट का बहुत ज़्यादा अपसेट होता है तो फ्लैजिल किसी भी किस्म की जो आपकी डायरिया को कंट्रोल कर सके, और हमारे पास यूकेलिप्टिक ऑयल, और इसके अलावा ये मेंथोल क्रिस्टल्स राइट। इम्पोर्टेंट है। ये और ये दोनों जाते हैं स्टीम के लिए। स्टीम पेशेंट के लिए इंतहा की इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प, कितना हेल्पफुल है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 2-3 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं करती है स्टीम। स्टीम इज नॉट इलाज, राइट। न्यूट्रलाइज पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए क्योंकि अगर आप पेशेंट को न्यूट्रलाइज करवाते हैं तो कमरे का पूरा जितने भी मतलब उसकी जो चीज़ें होंगी सब पे कोरोना की जो है वो मतलब कोरोना जो है वो थोड़ी देर के लिए रहता है उस सर्विस पे। तो फिर कोई भी बाहर का बंदा, मतलब अगर घर का बंदा है, वो 1 आवर तक उस कमरे में नहीं जा सकता जब तक कि वो डिसइंफेक्ट ना हो जाए, जब तक दोबारा डिसइंफेक्ट ना हो। तो मैंने पर्सनली अवॉइड किया था न्यूट्रलाइज करना। कर सकते हैं पेशेंट को न्यूट्रलाइज, मैंने नहीं करवाया था शुरुआत में। ये कलंजी है, ये भी आपको बाहर से ही उसी वक्त लेनी पड़ेगी। एक हमारे पास ये रेगुलर शहद है और ये हमारे पास काली बेरी का शहद। शिफात, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों ये शहद ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसके कंपैरेटिव? वेल हम लोग शहद को यूज़ करते हैं एज एन एंटी एलर्जिक, लेकिन मसला ये है कि ये जो रेगुलर शहद होता है इसमें बहुत ज़्यादा पॉलन होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम फ्रेश बीज, और बीज फूलों से कलेक्ट करती है। और जो काली बेरी होता है इसके पॉलन अपेरेंटली बहुत बड़ी मेजॉरिटी को एलर्जिक नहीं होते। सो इस वजह से काली बेरी का शहद एक तो थोड़ा सा इसका जो है वो सुक्रोज कंटेंट बहुत कम है, इसमें चीनी थोड़ी कम है, तो ये जरा कम टेस्ट में बहुत बिटर होगा, ये आपको मीठा नहीं ज्यादा लगेगा, बड़ा बिटरिश थोड़ा सा इसका टेस्ट है, बट इट्स रियली इफेक्टिव, इट्स रियली इफेक्टिव टू बूस्ट द इम्यूनिटी। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास ये चाहिए होगा माइटिका, जो कि अगेन आपकी एलर्जीज को भी कंट्रोल करता है। साथ हमारे पास जो ब्लैक सीड ऑयल है, ये भी आपको मैं देती थी रोजाना 1 चम्मच, मैं आपको इससे स्टार्ट करती थी। फिर हमारे पास विटामिन डी, विटामिन सी के जो अवेलेबल हो वो आप ये चीजें। बट टेल मी वन थिंग, ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं, क्या ये इलाज है? ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ आपको हेल्प आउट करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इम्यूनिटी क्योंकि भूख खत्म हो गई होती है, भूख खत्म हो गई है तो इंश्योर आप चीजें, ऑब्वियसली इलाज तो नहीं है ना, आपको हमने जितने भी विटामिन हैं, आपकी जितनी नीड है बॉडी की, वो तो पूरी करनी है somehow। अगर आप खा नहीं रहे तो किसी और तरीके से, क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो चुका होता है कि उसको ज़रूरी होती है इन सारी चीज़ों को हेल्प आउट करना। उसके साथ साथ हम चले जाते हैं मेन रूम पे, जो कि था हमारा आइसोलेशन रूम, ठीक है, आइसोलेशन, जो कि मेरे बेटे ने एक बाबा के लिए एक गेट वेल सूट कार्ड बनाया था ताकि वो रोजाना बाबा देखें और जल्दी जल्दी ठीक हो। यहाँ पे हमने भाई एक रेड लाइन, ब्लैक लाइन लगा दी थी अपने बेटे के लिए कि आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, बिकॉज हम यहाँ पे खड़े होते थे और ये था बाबा का कमरा। So this was the isolation and this is how it looked like, okay? ठीक है, चार्ट आपका बहुत ज़रूरी है शुरू में पेशेंट के रूम में, जिसमें आप उनके सिम्टम्स डेली के आप लिखते जाएंगे, मतलब फीवर का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी एक, सैचुरेशन, क्योंकि उनकी सैचुरेशन ड्रॉप होती थी, तो आपको डॉक्टर को बताने में आसानी होती है कि किस दिन के क्या सिम्टम्स। ओके, साथ पेशेंट की बेडशीट आपने पहले ही से चेंज कर देनी है और कोशिश करें कि 2-3 दिन बाद रेगुलरली चेंज करें। और उसको वॉश करने के लिए आपने एक अलग डिस्पोजेबल बैग रखा होगा जिसमें पेशेंट खुद ही हटा के रख देगा और डिस्पोज ऑफ कर देगा। ओके, एंड व्हाई द विंडोज आर ओपन? यस, विंडोज आर ओपन बिकॉज हमने कमरे में एसी नहीं लगाना है, एसी होगा, और एसी जो है वो रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करके कोरोना ज़्यादा देर उस रूम में रहता है या उस एटमॉस्फेयर में रहता है, तो उस चीज़ आइडियल टेम्परेचर है, लाइक वायरस। यस, तो हमने उस चीज़ को हटाने के लिए जल्दी जल्दी हमने वेंटिलेशन प्रॉपर्ली रखनी है, विंडोज ओपन होगी, डोर ओपन होगा ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहे और रूम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना एलिवेट करे ना ड्रॉप करे। ओके ओके, सो कितनी देर तक लगा सकते हैं वैसे? अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो आप एसी बेशक लगा दें, लेकिन फिर आप जो वॉशरूम का एग्जॉस्ट है वो ऑन करके और दरवाजा खोल दें ताकि वेंटिलेशन होती रहे। ओके, इधर आ गई हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन टैंक। शफात, ये क्यों
आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा कि कितना ज्यादा आपने यूज किया है। यस, यस, इसके साथ आता है ये नेजल प्रॉन्ग और ये ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज। ओके। ऑक्सीमीटर जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आप मॉनिटर करते रहेंगे। अगर वो 92 से भी ड्रॉप होती है तो फिर आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। I was in the 80s, man. Yes, you were अल्लाह अच्छा, ताला का शुक्र है। अच्छा, तो एक और चीज़ मुझे बताएं, एक पेशेंट है वो यहाँ है, तो उसके अटेंडेंट्स कहाँ तक आ सकते हैं? हाउ क्लोज कैन दे गेट? मैं यहाँ पर होती थी, ये मेरे कुशन्स पड़े हुए हैं क्योंकि शफात बिल्कुल अकेले होते थे तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, तो हम यहाँ पे होते थे। शफात 6 फीट का आइडियल डिस्टेंस है जो आप रखते हैं। वजदान को मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करने देती थी, बट आई यूज्ड टू स्टे हियर। लेकिन प्रॉपर ग्लव्स, मास्क, पीपीज पहनकर, प्रॉपर अपनी प्रोटेक्शन करके। ओके, और अगर आप कमरे से बाहर जा रही हैं तो यू आर डिस्पोजिंग ऑफ द मास्क एंड एवरीथिंग? यस, आई एम डिस्पोजिंग ऑफ द मास्क। डस्टबिन कमरे के बाहर ही पड़ी होती थी, जहाँ जैसे ही निकलते थे मास्क सब कुछ हटा के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। पीपीज मैं वॉश करती थी क्योंकि पीपीज जो थी वो मेरे पास 2 ही थी, तो मैं एक बार यूज करके उनको वॉश करती थी, फिर दूसरी को यूज करती थी। ओके, अच्छा, अब ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपने इतनी सारी चीज़ की, व्हाट डू यू थिंक कि इस वायरस का कोई सर पैर आपको अभी तक कोई समझ में आया सिंस यू हैव अटेंडेड? वायरस के सर पैर का तो मुझे ये समझ आया है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ पेशेंट में सिम्टम्स इतना एग्रेसिव नहीं होते। जैसे शफात के पेशेंट शफात के सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव थे, वो आपको शफात खुद बताएंगे। लेकिन इन्हीं के साथ इनके कई और थे जिनके सिम्टम्स इतने एग्रेसिव नहीं थे। मेरी फ्रेंड्स थी जो कि कोविड पॉजिटिव थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन उनके कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, तो इट्स अ गुड साइन। आपके सिम्टम्स वेरी करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिम्टोमेटिकली अपने सिम्टम्स को ट्रीट करते रहें। तो और कोई मेरे ख्याल में ऐसा इलाज भी नहीं है, लोग जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह? हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा सना मक्खी खाओ, ओह यस, मैं उस वो लेबनीज बेली डांसर के बारे में तो भूल ही गया, सना मक्खी के बारे में। सना मक्खी, भाई हमने सना मक्खी बिल्कुल नहीं यूज़ की थी, कोई मुझे उसका सर पैर नहीं नजर आता क्योंकि ऑलरेडी इनको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा था, ऊपर से मैंने सना मक्खी भी पिला देती तो बस फिर तो लेकिन हमने सना मक्खी यूज़ नहीं की और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी किसी को कि वो यूज़ करें। मेरे ख्याल में आप और जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हाँ, जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती थी वो कहवा देती थी, जो कि अदरक, शहद और मैं गुड़ डाल के इनको बहुत ज़्यादा देती थी और उनसे इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता था। यस, थोड़ा बहुत रिलीफ होता था बिकॉज कफिंग बहुत ज़्यादा थी, तो वो 5-10 मिनट का रिलीफ ज़रूर मिलता था उससे। इसके अलावा सूरह रहमान और सूरह तगाबुन रोज़ाना इनको लगा के हम देते थे और ये सुनते थे तर्जुमे के साथ, ताकि आपकी ज़्यादा टेंशन हो, बार बार आप सुने, आपको इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें, अल्लाह ताला से ज़्यादा हेल्प मांगें। बट इन दी एंड इट्स ऑल अप टू अल्लाह पाक कि वो इतनी ताकत दे कि हम इसको डिफीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।